हेलो एवरीवन। हम लोग 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से मैथमेटिक्स के हमारे 26 टू 55 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 56 टू 75 तक 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द अल्टरनेटिव्स डिवाइड्स एग्जैक्टली ऑल द नंबर्स 161, 371, 301, 637, 553 और क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पे बीच में कॉमा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक ये कॉमा जो दिया है ना, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड करना है, जैसे इंटेलिजेंट टेस्ट में करना पड़ता है ना, उस टाइप का। तो वैसा क्वेश्चन नहीं है ये। हमें ये जो दिख रहे हैं नंबर्स है ना, जितने भी 5 नंबर दिए हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से किसी एक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हैं ये सारे के सारे नंबर्स। तो इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है। ये तीनों का भी जो सम होता है ना, जितने भी डिजिट है, जैसे 1 + 6 + 1 है ना। पहले वाले का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो 1 + 6 + 1 कितना आता है? 8। 8 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा 161। इसी तरह 3 और 9 का रूल सेम है, तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है। 11 का आपको मालूम है। अल्टरनेट नंबर जो होते हैं, अल्टरनेट नंबर मतलब अभी जैसे 161 है, इनका अल्टरनेट नंबर का जो सम और उनका जो डिफरेंस आता है वो हमें 0 या 11 होना चाहिए। तो जैसे 1 + 1 करेंगे तो 2 आता है, और 6 - 2 करेंगे तो 4 आता है। 0 आना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 11 से भी ये डिविजिबल नहीं है ना। ये देखो, अगर ये 165 होता है ना, 165 अगर ये होता, ठीक है ना, ये जो पहला नंबर जो दिया है वो अगर 165 होता, तो अल्टरनेट नंबर का एडिशन करेंगे तो 1 + 5 6 आ जाएगा। ठीक है। और ये जो है दूसरा जो अल्टरनेट नंबर है 6, और आगे तो कोई नंबर दिया नहीं, तो ये 6 ही रहेगा। तो 6 - 6 कितना? 0 होता है। तो ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, लेकिन 161 नहीं है। ठीक है। तो अभी देखिए एक ऑप्शन बचा है, थर्ड वाला। तो 7 जो है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसको डबल कर देते हैं हम लोग। तो 161 में से 1 जो है, तो 1 × 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। और जो बचे हुए जो जितना भी है उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो 16 - 2 करेंगे तो कितना आता है? 14। और 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर, पहला नंबर डिविजिबल हो रहा है, तो बाकी के भी हो जाएंगे। चेक कर लीजिए आप। जैसे इसको देखो, इसको ये डबल करेंगे और 37 - 2 करेंगे तो ये आएगा 35। इसको डबल कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 2। 30 - 2 करेंगे 28 आएगा, जो कि 7 से डिविजिबल है। इसको करेंगे 14, है ना। 14 माइनस 63 - 14 करेंगे तो कितना आता है? ये आता है 63 - 14, 63 - 14। तो 13 में से 4 गए, 13 में 4 गए 9, और ये हो जाएगा 5। 5 में से एक जाएंगे 4, 49, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो मतलब ये 637 भी डिविजिबल है। और इसी तरह से देखो, ये 3 दूनी 6, ये भी 49 आता है, तो ये भी डिविजिबल है। तो सारे के सारे नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। तो इसका जो आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3, 7। 7 एक ऐसा नंबर है जिससे ये सभी नंबर डिविजिबल है, डिवाइड होते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। ठीक है। ऐसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अ ट्राइंगुलर प्लॉट हैज साइड्स 50 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट, सिलेक्ट 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो इसमें हमें क्या दिया है? एक ट्राइंगुलर प्लॉट दिया हुआ है और उसके सभी साइड्स हमें दिए हुए हैं। इसको थोड़ी साइड में जगह करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस तरह का हमें ट्रायंगुलर दिया होता है, ठीक है, जिसके सभी साइड्स अलग अलग हैं बिल्कुल, है ना, एक एक जैसा नहीं है, इस टाइप का ये ट्रायंगुलर है, जिसमें एक है हमारा ये 30 मीटर समझ लीजिए, ये 40 मीटर समझ लीजिए, और ये 50 मीटर का। तो इस टाइप का जो ट्रायंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्केलिंग ट्रायंगल।
और इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ पे जो एस है, एस मतलब ये एस इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। एस इज इक्वल टू क्या होता है, सपोज ये ए बी और सी है, ठीक है ना, ये तीनों साइड है, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 ये होता है एस मतलब। तो यहाँ पे हम इस दोनों फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो s का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तीनों साइड हमें दी हुई हैं इसमें, तो 30 प्लस 40 प्लस 50, 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 70 प्लस 50, मतलब ये जाएगा 120, 120 डिवाइडेड बाई 2, 120 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये आएगा 60। तो s का वैल्यू कितना आ गया हमारा 60। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ ये ट्रायंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो अभी यहाँ ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले तो s मतलब 60 लिख लेंगे, उसके बाद में s माइनस ए, s जो है वो है 60 और एक साइड हमें दी है 30, उसके बाद में s माइनस बी यानी 60 माइनस 40 और एक साइड हमें दी है, थोड़ा सा यहाँ जगह, क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा वो कर दो, ठीक है ना, जगह देखते हैं यहाँ पे करने के लिए। और ये देखो, और तीसरी साइड कौन सी दी है, 60 माइनस 50, ठीक है। इस तरह से ये हमें करना है। अब इसको हम लोग ये यहाँ पे बीच में ना, यहाँ इंटू इंटू का साइन होता है, हाँ, तो ये पूरा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 60 इंटू ये 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इंटू 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इंटू 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 60 और ये 10 देखो ये हो जाएंगे 600, ठीक है, इंटू ये 20 और 30 और है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनका भी 600 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, 600 का स्क्वायर है, ठीक है ना, और पूरे का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, 600 स्क्वायर मीटर। ये क्या है, हमारा जो ट्रायंगुलर प्लॉट दिया हुआ है उसका पूरा एरिया आ गया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आंसर क्वेश्चन का। ये देखो सेकंड नंबर का आंसर आ रहा है इसका, है ना, 600 स्क्वायर मीटर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है हमें, सिलेक्ट टू करेक्ट अल्टरनेटिव। तो 600 स्क्वायर मीटर जो है उसको 6R भी कहते हैं, क्योंकि एक R जो होता है 1R इज इक्वल टू 1R इज इक्वल टू होता है 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो 6R में कितने हो जाएंगे, 600 स्क्वायर मीटर। तो 600 स्क्वायर मीटर और ये 6R दोनों एक ही है, तो इसके दो आंसर आते हैं ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। चलिए समझ गया होगा शायद आपको, सिर्फ ये देखिए ये वाला फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का ट्रायंगल आता है, हमें स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं इसको, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इस केस में जब भी इस टाइप का आएगा ट्रायंगल, तो ये वाला फार्मूले से हम इसको उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए एस जो होता है, एस का वैल्यू होता है एस इज इक्वल टू तीनों साइड का यानी सेमी पैरीमीटर बोलते हैं इसको, है ना, एस फॉर सेमी पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होगा, ये तीनों साइड का एडिशन हो जाएगा पैरीमीटर, उसका हाफ कर दो मतलब सेमी पैरीमीटर। तो एस का होता है सेमी पैरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। बस एस का अगर आपको वैल्यू मिल गया तो आप ये बाकी भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 108। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी से इसे सॉल्व करेंगे। किस तरह से करेंगे देखिए, थोड़ा इसको साइड में जगह कर लेते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ हमें क्या दिया हुआ है, 3 रेज टू पावर x, सॉरी रेड नहीं है, इसको ब्लू से करते हैं,
3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर x+1 इज इक्वल टू हमें दिया है 108। ठीक है, अभी देखो हम क्या करेंगे, इसको जो का त्यों लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर x+1। इसको देखिए मैं इस तरह से लिखता हूँ 27 प्लस 81 लिख सकता हूँ क्या? देखिए क्यों नहीं लिख सकते, देखो 7 + 1 8 और 8 + 2 10, तो 108 को मैंने ऐसे दो पार्ट में लिख लिया है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है ना। अभी देखो मैं 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर x+1 इज इक्वल टू, इसको मैं 3 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको देखो 3 रेज़ टू पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी और देखो 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर x+1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 रेज़ टू पावर 3 + 1। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पे कुछ, ये देखो ये बेस सभी का सेम है, बेस सभी का सेम है 3 3। तो और ये देखो ये वाला x, ये है x, और ये x+1, ये वाला है x+1। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 3 आ रही है। इसीलिए मैंने बोला था इसको आइडेंटिटी से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4, थर्ड है ना, 3 आता है, x का वैल्यू जो आ रहा है आपका 3 आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं यार, ये अभी क्या बताएंगे इसको, ऐसा नहीं, अगर दूसरी किसी मेथड से करते ना तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता सॉल्व करना। ठीक है ना, लेकिन यही सबसे मुझे इजीएस्ट मेथड लगी इसको सॉल्व करने की, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, एलसीएम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 8463, फाइंड द बिगर ऑड नंबर आउट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर देखो, अगर पहला नंबर आपका x है तो उसका अगला वाला ऑड नंबर क्या आएगा? x+2 आता है। ठीक है ना, जैसे 1 है तो 1 के बाद 3 आता है, इसके बाद में 3 + 2 कर देंगे तो 5 आता है, 5 + 2 करेंगे तो 7 आता है। तो कॉन्जिक्यूटिव जो ऑड नंबर्स होते हैं, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x+2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के जो एलसीएम है। अब एलसीएम क्या होता है, एक तरह से देखिए मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो x×x+2 दिया हुआ है हमें, x×x+2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8463 हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन इसी वे से आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो x का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें, तो x² + 2x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया 8463। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड में करें +1 करता हूँ, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1, देखो इक्वल साइन के दोनों साइड में अगर हम कुछ करते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, मतलब प्लस या माइनस या डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन जो भी करते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब x² + 2x जो लिखा है ना, x² + 2x इज इक्वल टू 8463 जो लिखा हुआ है, अगर दोनों साइड में +1 करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसका x² + 2x + 1, ये किस चीज़ का एक्सपेंशन आ गया? ये x+1 का एक्सपेंशन आ गया, x+1 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन आ गया, और ये जो है 8464 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो x+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x+1 इज इक्वल टू, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 8464। अब इसका स्क्वायर रूट कितना आता है? लास्ट में 4 आ रहा है, तो या तो जो हमारा है स्क्वायर रूट का जो आएगा इसका, उसमें लास्ट में या तो 2 होगा या तो है ना 8 होगा, है ना, क्योंकि 2 दूनी 4, 8 अड़ी 64, है ना, इसमें से कोई एक होगा। अब जो है 84 जो है 84,
ये किन दोनों के बीच में आता है? ये देखो 7 सतैया 49, 8 अड़ैया 64 और नम्मा नम्मा 81, 8 और 9 के बीच में आ रहा है ना। 8 अड़ैया 64 और नम्मा नम्मा 81, तो 9 9 ही लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 इसके ये टेंस प्लेस में आएगा। अब ये दो में से कोई एक हमारा इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। तो क्या होगा इसका स्क्वायर रूट? तो हम लोग क्या करते हैं कि 9 के जस्ट नेक्स्ट नंबर जो होता है वो 10 है ना, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो कितना है? 90 है। और जो 90 है वो 84 जो है 90 से छोटा है, तो हमें छोटा नंबर लेना पड़ेगा, 92 लेना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट आता है 92। तो देखिए x+1 आ गया हमारा 92। तो देखो x फिर कॉमा x+1 फिर आता है x+2 है ना। तो ये देखो ये नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो हमें अभी कौन सा नंबर मिल गया है? हमें ये 92 मिल गया है, ठीक है। तो इससे पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा? इससे पहले वाला हो जाएगा 91 और उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? 93। तो मतलब हमें दो ऑड नंबर मिली है, 91 और 93, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना था? फाइंड द बिगर ऑड नंबर। तो इसमें से बड़ी ऑड नंबर कौन सी है? 93 है। तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। थोड़ा इसको समझ के चलिए, थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग टाइप का इसका सॉल्यूशन है। आपको आ गया होगा फिर भी समझ में शायद। हमें करना क्या है? ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसमें से बड़ा नंबर हमें फाइंड करना है। तो वो किस तरह से मिल गया हमें? देखो हमें x और x+2 हमने यहाँ पे ये इससे जो क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से इसको लिख लिया है। यहाँ से हमने x+1 का वैल्यू निकाल दिया है जो कि 92 आया। तो अगर 92 जो आ रहा है ना, तो उससे पहले वाला नंबर जो है वो इससे एक कम रहेगा और इससे बाद वाला नंबर इससे एक ज़्यादा रहेगा। तो ये हमें दोनों नंबर मिल गए 91 और 93। तो उसमें से बड़ा वाला जो ऑड नंबर है वो 93 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो दिया हुआ है इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए मैं साइड में जगह कर लेता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं हो पाएगी, ठीक है। देखिए इसको क्या करना है हमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसा है। हमें क्या करना है, क्या दिया हुआ है? हमें ऐसा स्क्वायर रूट में दिया हुआ है 31 इंटू 32 इंटू 30 इंटू 33 और +1। अब देखो अगर सीधे सीधा अगर हम सोचें तो क्या करना पड़ेगा? 31 32 का ये सब तीनों का, चारों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और जो भी आंसर आएगा उसमें +1 करना पड़ेगा और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा जो कि आप विदाउट कैलकुलेटर तो कर ही नहीं सकते। तो इसे हम किस तरह से करेंगे? देखिए देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये कितना आ जाएगा? 992 आएगा, 992, ठीक है, इंटू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 990 आ जाएगा, ठीक है। और ये +1 जो है ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको हम 991 + 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इनटू इसको हम 991 -1 लिख सकते हैं, इसको 990 को लिख सकते हैं और ये +1 ज्यों का त्यों लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ये क्या दिख रहा है? a+b और a-b दिख रहा है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? a² - b²। तो 991 स्क्वायर माइनस b मतलब है 1, तो 1 का स्क्वायर और ये जो पहले का +1 है ज्यों का त्यों रखेंगे और ये सारा जो स्क्वायर रूट में है, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है ना। तो 991 होल स्क्वायर -1 और ये +1 है ना, इसका स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। तो बचा अभी क्या है? 991 स्क्वायर और पूरे का भी स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा।
तो बचेगा क्या 991, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। देखो इस तरह से सॉल्व करने में, अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करने में कितना इजी हो गया। यही अगर हम जो अर्थमेटिक हमारा है उस हिसाब से अगर हम करते बैठते ना, तो इतना बड़ा, ये कितना बड़ा नंबर आता है, ये 30 और 30 कितना, समझ लो एक राउंड फिगर में भी पकड़ते तो ये 900 आता है, और ये भी 900 के आसपास, और 900 और 900 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, नंबर नंबर 81 है ना, और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये 8,10,000 के ऊपर का नंबर आएगा, उसका फिर स्क्वायर रूट निकालते बैठो तो ये तो बहुत ही लेंदी हो जाता ना। लेकिन देखो अलजेब्रा की हेल्प से कितना इजी हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो थोड़ा सा अलजेब्रा के व्यू में, अलजेब्रा के उसमें सोचो इसको। मैंने बहुत बार इसके पहले भी बोला है कि जब भी इस टाइप का सॉल्यूशन रहता है ना, तो सोचो उसको नंबर का, कि कहीं अलजेब्रा के किसी फॉर्मूले का वहाँ पे यूज़ करके हम इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है ना। तो आप इजीली कर सकेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, बहुत बहुत बार आए हैं, बहुत बार हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है कि इसमें अगर ये मतलब सिर्फ हमें इतना पूछता कि फाइंड द एवरेज ऑफ, या सम पूछता हमें, या एवरेज भी पूछ लेता तो चलता, फर्स्ट 5 नंबर सीधा सीधा, तो हम लोग बहुत इजीली इसको फॉर्मूले से कर सकते थे, क्योंकि पहले 5 नेचुरल नंबर का हमें उसका फार्मूला हमें मालूम है, लेकिन इसका ऑड नंबर का फार्मूला नहीं है। तो इसे हम सिंपल जो अपना मेथड है उसी से कर लेंगे इसको। तो देखो क्या करना है, पहले 5 ऑड नंबर कौन से हैं नेचुरल नंबर, सबसे पहला नंबर तो 1 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5, फिर 7 और फिर 9, ये 5 नंबर आ रहे हैं, है ना। तो इनका क्यूब कितना कितना होता है वो सबका टोटल कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। उससे इजी मेथड तो मुझे कोई लगी नहीं है, ठीक है। तो इसका आता है 1, इसका कितना आता है ना 327, इसका कितना आता है 125, क्यूब निकालना है ना हमें, है ना, जितने भी शुरू के नंबर है ना उनका क्यूब का एवरेज निकालना है ना। तो इनका क्यूब कितना है, 7 का क्यूब कितना है, 343 है, ठीक है। और 9 का क्यूब कितना है, 9 8 नंबर नंबर 81, और 9 9 9 8 72, नहीं नंबर नंबर 81, हाँ 729, बस ये सभी के क्यूब मिल गए हमें। अब इनका एडिशन कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, और 3 13 और 3 16, 16 और 9 25 की 5 हाथ क्या है 2, 2 दूनी 2 2 4 और 2 6, और 4 10 और 2 12 की 2 हाथ क्या है 1 1 और 1 2 और 3 5 और 7 12, तो ये आ गया 1225 इनका सबका टोटल। अब एवरेज निकालना है हमें, तो डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, देखो 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, और 5 25, 245 इसका आंसर आ रहा है। इसी वे से करना पड़ेगा इसको, दूसरा मुझे तो कोई इजीएस्ट वे लगा नहीं इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डब्ल्यू। हमें क्या करना है, हमें ये जो डब्ल्यू एंगल है इससे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये दो पैरेलल लाइन है हमारा एल और एम, ठीक है, और ये पी जो है उसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, ये वाला एंगल जो दिया है हमें, ये दिया है एक्स और ये दिया है 3x। अब ये जो दोनों सब मिला के कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री है, तो मतलब क्या हो जाएगा 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, ये कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू क्या है 180, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 180 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 चौक 16,
और 4 पंचे 20, यानी ये आ गया आपका 45 डिग्री। अब देखो, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है ना। 5 कहाँ है, 45, 45 डिग्री आएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री आ रहा है ना। अब दो दो तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर ये 45 आ रहा है और ये दोनों मिला के 180 होंगे, है ना, ये पूरा का पूरा एंगल जो है ना 180 होगा, तो 180 माइनस 45 करेंगे आप, 180 माइनस 45 करेंगे तो कितना आता है, 135 डिग्री आएगा। ये इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर ये देखो, ये 180 है और उसमें से ये 45 है तो ये 135 होगा, है ना। अगर ये 135 है तो ये देखो, ये वाला भी 135 होगा। कौन सा, W, है ना, W भी आपका 135 होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है ना, तो इस तरह से या आप दोनों तरह से कर सकते हैं, है ना। अभी जो है आपको ये वाला एंगल मिल गया है 135, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 135 का होगा। ठीक है, तो दोनों तरह से, जिस तरह से भी आप चाहें कर सकते हैं। आंसर आता है इसका 135। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एरिया ऑफ अ सर्कल इज in direct variation with the square of the radius of the circle. If the area of a circle is 616 square centimeter, then the radius is 14 centimeter. Find the area of circle whose radius is 42 centimeter. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर मतलब दोनों में जो चेंज होगा वो एक साथ होगा। मतलब अगर देखो, इसको यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं इसको साइड में। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, तो इससे हमें देखो यहाँ पे दिया हुआ एरिया दिया हुआ है 616, ये जो है डायरेक्ट वेरिएशन में है। 14 सेंटीमीटर हमारा रेडियस दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अगर रेडियस बढ़ता है तो ये एरिया भी बढ़ेगा, रेडियस कम होता है तो ये एरिया भी कम होगा। इसका मतलब ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन का। ठीक है ना, जो इफेक्ट यहाँ पे होगा वो इफेक्ट यहाँ भी होगा। तो अभी अभी क्या ये हमें दिया हुआ है। दूसरा वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 42 सेंटीमीटर। मतलब अभी जो 14 की जगह यहाँ पे 42 सेंटीमीटर करना है। अब इसका जो एरिया है स्क्वायर करेंगे, है ना। तो देखो अभी 42 को हो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 14 × 3 और पूरा स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम ऐसा कर सकते हैं 14 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ 14 का स्क्वायर जो है वो तो 616 है। ठीक है, अब ये बचा क्या है 3, तो इंटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो इंटू 3 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। अब कितने से बढ़ेगा, इतने से बढ़ेगा, तो मतलब 616 में 9, ये 3 का स्क्वायर मतलब होता है 9, तो 9 इंटू 616। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6 जार, है ना, 9 छक 54 की 4 हाथ के 5, 9 एकम 9 और 5 14 की 4 हाथ का 1, 9 छक 54 और 1 55। मतलब ये जो है 616 जो स्क्वायर मीटर जो सर्कल का एरिया था वो अब कितना हो जाएगा, अगर इसको हम 42 करते हैं तो ये हो जाएगा 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका आंसर आ रहा है देखो ऑप्शन नंबर 1। बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए, हाउ मेनी मोर सेगमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 6 कोलिनियर पॉइंट टू ईच अदर देन बाय ज्वाइनिंग 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स टू ईच अदर। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे 5 पॉइंट हमें दिए हुए, 6 पॉइंट दिए कोलिनियर वाले, मतलब एक लाइन में दिए। कोलिनियर मतलब होता है एक लाइन में। ठीक है ना, तो ये 3
हो गया। ये फिर 4, 5 और 6 समझ लीजिए। ये कोलिनियर दिए हुए एक ही लाइन में है, तो इससे इस लाइन को अगर हम इस साथ जोड़ देते हैं तो हमें कितने सेगमेंट मिलते हैं? देखो ये पहला तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और बाकी भी अब इसको कैसे करते हैं दूसरा? अब ये 5 ही सेगमेंट नहीं है, ये एक है, अभी यहाँ से यहाँ तक और एक सेगमेंट होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक और एक सेगमेंट होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 तक एक और सेगमेंट होता है, और 1 से लेके 5 तक और सेगमेंट होता है, फिर 2 से लेके 4 तक, है ना, 2 से 3, 2 से 4, है ना, और 2 से 5 और सेगमेंट। इस तरह के ये जो टोटल सेगमेंट होते हैं ना, इन सब का टोटल कर देते हैं, मतलब 1 + 2 + 3 + 5, 5 है ना, 5 + 1 6 + 4, और ये टोटल मतलब 15 आता है। सबका अगर ऐड कर देते हैं तो 15 सेगमेंट यहाँ पे बनते हैं। और उसी तरह से अगर हम 5 पॉइंट ऐसे ले लेते हैं नॉन कोलिनियर, ठीक है ना, 5 पॉइंट जो है ना नॉन कोलिनियर है, तो इसका सेगमेंट कितना बनेगा देखते हैं अभी हम लोग। इसके सेगमेंट देखो, ये 1 2 3 4 5, ये सेगमेंट तो बन गए। अभी और सेगमेंट कौन कौन से बनते हैं? देखो ये बीच में है ना, 6 7, उसके बाद में 8, ये 9 और ये 10। तो टोटल सेगमेंट कितने बन जाते हैं यहाँ पे? 10। और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर 4 आता है। ठीक है, 6 लीनियर पॉइंट है, उससे हमारे 15 सेगमेंट बनते हैं, और 5 को नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उससे हमारे 10 सेगमेंट बनते हैं, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है। इसका आंसर आता है 4th। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर गार्डन इज 420 मीटर। इट इज टू बी फेंस्ड विथ 5 राउंड्स ऑफ वायर। If the wire costs rupees 60 per meter, what will be the cost of the wire needed for fencing? तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया है हमें? एक सेमी सर्कुलर ग्राउंड दिया हुआ है ना, मतलब पूरा सर्कल नहीं है, ऐसा हाफ सर्कल, ठीक है, इस टाइप का ग्राउंड दिया हुआ है हमें, और इसका जो रेडियस है ना, रेडियस हमें 420 मीटर दिया हुआ है, 420 मीटर। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 840 मीटर। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है? इसको, इस ग्राउंड को यहाँ पे ऐसा फेंसिंग करना है, तो मतलब इसका जो जितना भी पैरीमीटर है ना, चारों तरफ से लगाना पड़ता है ना फेंसिंग, सभी तरफ से, तो ये इसका हमें एक तरह से इसका पैरीमीटर निकालना है। तो पैरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल कितना होता है? तो पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर और प्लस डी। डी मतलब ये डायमीटर है ना, ये देखो ये आधा जो होता है वो पाई आर होता है, और ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक डी होता है। तो हमें देखो पाई आर मतलब देखो 22/7 इंटू आर हमें कितना दिया हुआ है? 420, और प्लस डायमीटर कितना हो जाएगा? 840। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, ये 7×42, तो ये हो जाएगा 6×12 की 2, और एक बचा 6×12 और एक 13, और एक 0, 1320 प्लस 840, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, 4 और 2 6, 8 और 3 11 की 1, 8 और 3 11 की 1, 2160। ये क्या है भाई? मीटर में ही आएगा ना, पेरीमीटर है ना, ये स्क्वायर मीटर वगैरह नहीं है। तो ये क्या है भाई? देखो ये है एक राउंड, पूरा एक राउंड है ना। ऐसे हमें कितने राउंड करना है? 5 राउंड करना है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इंटू 5, तो ये कितना होता है? 5 0 0, 5 6 30, 3 कैरी ओवर हो जाएगा, 5 1 5 + 3 8, और 5 2 10, मतलब 10,800 मीटर हमें टोटल वायर लगेगा। ठीक है ना, तो 1 मीटर वायर जो है ना, 1 मीटर वायर का जो कॉस्ट है वो है 60 रुपीज़। इसलिए 10,800 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो 10,800
मीटर इंटू 60 मीटर, ठीक है ना। तो ये 3 जीरो तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 6 8 48 की 8, हाथ का 4, तो ये हो जाएगा 4 और 6 कम 6, और 1 2 3 0, 1 2 3 0, मतलब ये 6,48,000, मतलब ये टोटल कॉस्ट जो आ जाएगा 6,48,000 रुपये आएगा। किसके लिए? सेमी सर्कुलर गार्डन को फेंसिंग करने के लिए, और कितना राउंड? 5 राउंड फेंसिंग करने के लिए, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इन द एडजॉइनिंग triangle PQR, ray PA and ray QB are the bisectors of angle P and angle Q respectively. If angle R is equal to 70 degree, find the measurement of PMQ. तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है हमें। एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है ना, PQR ट्राइंगल दिया हुआ है। इसमें PA ये जो है ना, PA ये वाला, P और A ये एक रे है, ठीक है। ये जो है ये एंगल P का बाइसेक्टर है, ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर है, मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्टर का मतलब होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो QB है वो एंगल Q का, एंगल Y का बाइसेक्टर है, ठीक है। हाँ, एंगल Q का बाइसेक्टर है, तो इसके दो पार्ट हो रहे हैं Y, ठीक है। और इफ एंगल R, ये जो R है हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, आपको ट्राइंगल में मालूम होगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं उनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट में x, मतलब ये 2x है, ये है ना। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस ये है 2y, है ना, ये 2y और प्लस ये है 70 डिग्री, ये तीनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, मतलब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस वाई, यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 110 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये कितना आएगा? 2 5 10 और 2 5 10, 55 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई अगर 55 आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल y, इन दोनों का एडिशन अगर 55 आ रहा है तो m कितना आएगा फिर? तो x प्लस वाई प्लस m इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब x प्लस वाई तो हमें दिया है 55, ठीक है, प्लस एंगल m, या यहाँ पे हमको मेजरमेंट ऑफ PMQ, या उसको हम एंगल m भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एंगल m इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 55 डिग्री, और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 125 डिग्री, 125 डिग्री। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 125 ही आएगा ना? हाँ बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, इन द एडजॉइनिंग ट्राइंगल PQR एंगल AQP, ये वाला देखो, ये वाला एंगल AQP इज इक्वल टू दिया है 130 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है 130 डिग्री। एंगल BRP इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ ऑफ PQ 16 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ PR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड लेंथ ऑफ QR, इसका लेंथ हमें फाइंड करना है। ये जो दिख रहा है QR, इसका लेंथ हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी है, ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा लाइन खिंच गई यहाँ पे, ये इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत इजी है, देखो ये आपको मालूम है ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये 140 है इतना, तो ये कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 40 प्लस 50 कितना? 90। तो ये बचा हुआ एंगल कितने का आएगा? ये भी 90 का आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया आपका? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब जो है
ये क्या है, हाइपोटेनस है। क्यू आर जो है वो एंगल पी क्यू आर का हाइपोटेनस हो गया। तो जिसको 888 मालूम है वो तो सीधा इसका आंसर लिख देगा। 16 12 है तो यहाँ पे 20 आता है। इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4। अब कैसे आता है मत पूछो यार हाइपोटेनस निकाल लो प्लीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, और शॉपकीपर सोल्ड अ फैन हैविंग मार्क्ड प्राइस रुपीज 2300 एट डिस्काउंटेड प्राइस रुपीज 2001। फाइंड द परसेंट डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर। मतलब एक जो शॉपकीपर है उन्होंने क्या किया, एक फैन है ना, फैन हवा देने वाला फैन, उसको उसका एक्चुअली प्राइस था मार्क प्राइस, यानी एक तरह से आप समझ के चलो प्रिंटेड प्राइस, उसके ऊपर जो प्रिंट किया हुआ था एमआरपी लिखा हुआ होता है ना, वो 2300 रुपये था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको 2001 रुपये में बेचा डिस्काउंट देके। तो हमें क्या करना है, कितना परसेंट उन्होंने डिस्काउंट दिया, शॉपकीपर ने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया वो हमें फाइंड करना है। तो थोड़ा सा यहाँ जगह कर लेते हैं साइड में। तो देखो एक्चुअली जो फैन की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 2300 रुपये थी। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2001 रुपये में उसको बेचा है, मतलब कुछ पैसे का डिस्काउंट दिया है। तो कितना दिया है देखो, ये 0 - 1 करेंगे, ये हो जाएगा 9, और यहाँ भी बचा 9 है ना, और ये हो जाएगा आपका 299 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया उन्होंने। ये क्या चीज़ है, ये डिस्काउंट है, इतने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया हुआ है। लेकिन हमें ये रुपीज़ में नहीं बताना है, ये हमें बताना है परसेंटेज में। तो देखिए परसेंटेज मतलब होता है 100 में से। देखो 2300 रुपये पे उन्होंने 2300 रुपये पे 299 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। तो 100 रुपये पे कितना आ जाएगा, तो 100 रुपये पे देखो 100 इंटू 299 और डिवाइडेड बाय 2300 है ना, तो 20 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 23 से देखो, 23 से ये कट जाएगा, 23 एकम 23 बचेगा 6, 23 दिया 69, ठीक है। तो 13% इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है ना, 13 आ रहा है, 13%। तो बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral are 3x plus 10 and 4x plus 30. Find the measure of these angles. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसको साइड में थोड़ा जगह करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ना, ऐसा कुछ भी शेप का 4 भुजाओं वाला है ना क्वाड्रिलेटरल, जिसके है ना चारों ओर से सर्कल का, मतलब जिसके जो वर्टेक्स हैं वो एक सर्कल से हो के पॉइंट पे होते हैं, मतलब उसका जो जितने भी पॉइंट ये हैं वर्टेक्स वो सर्कल पे होते हैं, इसलिए उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो दोनों का जो एडिशन है अपोजिट एंगल का वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये थ्योरम है इसका। हाँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ए वाला और ये वाला एंगल भी हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इस थ्योरम के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो दिया है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 3x प्लस 10 डिग्री प्लस 4x प्लस 30 डिग्री, और ये दोनों का एडिशन कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ये थ्योरम है। हाँ, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो 3x और ये 4x हो जाएगा 7x, और ये प्लस 10 प्लस 30 हो जाएगा 40, ठीक है। अब ये सब डिग्री में है, अभी हम लोग इसको डिग्री नहीं लिखेंगे, लास्ट में एक बार डिग्री लिख देंगे। तो 7x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 40, ठीक है। 7x इज इक्वल टू आ जाएगा 140, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा डिग्री में 20 डिग्री। तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 20 डिग्री। तो एक एंगल कौन सा, 2 एंगल हमें दिए हुए हैं। एक एंगल दिया हुआ है 3x प्लस 10 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू हम यहाँ पे 20 रख देंगे। तो 3 इंटू 20 प्लस 10 मतलब ये हो जाएगा 60 प्लस 10 मतलब हो जाएगा ये 70 डिग्री, एक एंगल हो जाएगा। दूसरा एंगल हमें क्या दिया है 4x प्लस 30 दिया हुआ है,
तो दूसरा एंगल हो जाएगा 4 इंटू 20 प्लस 30, मतलब ये हो जाएगा है ना 40, 20 चौक 80 और ये प्लस 30, मतलब 8 और 3 11, 110 डिग्री। तो दो एंगल हमारे कौन कौन से आ गए देखो, एक आ गया 70 डिग्री और दूसरा आ गया 1110 डिग्री। तो इसमें आंसर कौन सा आ रहा है देखिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ रहा है 69 का। बहुत ही ईजी है, देखो जिसको ये मतलब सभी कॉन्सेप्ट अगर मालूम होंगे तो कोई भी कर सकता है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये अगर मालूम है तो, है ना, उसका प्रॉपर्टी पता चले मालूम रहेगा तो इजीली कर सकते हैं। नहीं तो क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है यही नहीं मालूम, अगर समझ लो मालूम भी है लेकिन उसका ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम है कि दोनों अपोजिट एंगल 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में देखो, इन द एडजॉइनिंग triangle PQR is equal to 90 degree and QM is perpendicular to PR. PQ is equal to 12 centimeter, QR is equal to 16 centimeter. Find length of QM. हमें QM का लेंथ निकालना है। तो ये देखो, ये PQR दिया हुआ है हमें, ठीक है, और ये जो क्या बोल रहे हैं कि QM जो है PR, ये देखो PR जो है ना, PR इसके ऊपर QM परपेंडिकुलर है, और ये दोनों साइड हमें दी हुई है। पी क्यू इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है और क्यू आर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, इसका जो मैंने बहुत कोशिश किया कि ये जो इस टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल का अगर बाइसेक्टर दिया हुआ है तो एक थ्योरम है, उससे हमें इसकी लेंथ जो है ना, तो लेंथ इज इक्वल टू होती है, इसकी लेंथ होती है, लेंथ इज इक्वल टू ए बी रूट 2 अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, यही एक इसका मतलब मेथड है इसको सॉल्व करने का। ये जो होता है बाइसेक्टर, उसका लेंथ इतना होता है, एल इज इक्वल टू ना लेंथ ऑफ, ये हमें क्यू एम ही निकालना है, ठीक है ना। तो ये अगर हमें ना यहाँ पे किसी तरह से इस क्वेश्चन में अगर हमें कुछ ऐसा दिया होता है, यहाँ पे पीएम का वैल्यू आ जाता या इसका एरिया वगैरह दिया होता तो हम थोड़ा सा इजी वे में निकाल सकते थे। लेकिन अभी इसके अलावा इसको मुझे तो कोई दूसरा इसका मेथड नहीं दिख रहा है। हालांकि ये टफ है, मैंने बहुत कोशिश किया इसको इजी वे में वो करने का, लेकिन नहीं हो पाया ये। फिर भी देखो इजीएस्ट वे में करते हैं हम लोग। तो ए बी जो है, ए कितना दिया है हमें 12 और बी कितना है 16 और इंटू रूट 2 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय देखिए ए प्लस बी मतलब 12 प्लस 16, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 12 छिंग 72 की 2 और 7 आ गया, 12 एकदम 12 7 19, 192 इंटू रूट 2 और अपॉन ये आ जाएगा 28। अब इसको ना मैंने बहुत कोशिश किया कि किसी तरह से इसको मैं ईजीएस्ट वे में सॉल्व करूं, लेकिन नहीं हो पाया। तो बस एक ही वे बचता है, अभी इसको हम और थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये 4 से कट हो जाता है, 4 सत्ते 28 और ये होता है 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। मतलब ये आ गया, अभी देखिए 48/7 और इंटू रूट 2, ठीक है ना, ये इंटू रूट 2 है। अब आपको कैसा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो आपको रूट 2 का थोड़ा सा वैल्यू मालूम होना चाहिए। रूट 2 मतलब होता है, रूट 2 जो होता है वो होता है 1.141, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हम मान के चलते हैं इतना होता है। एक्चुअली तो ये जो है ना रूट 2, ये आपको मालूम होगा कि ये है आपका इरेशनल नंबर, इसका कहीं पे भी मतलब ये जो है ना कंटिन्यू चलते ही रहता है, ये कहीं टर्मिनेट होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये रूट 2 का वैल्यू हम सिर्फ 2 डिजिट तक पकड़ेंगे, इसको हम सीधा 1.14 ही करेंगे इसको कंसीडर, ठीक है। और इसको अभी अब 48/7 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी हम लोग है ना 2 डेसिमल तक इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 48 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 7 छिंग 42 बचे 6 दशमलव आएगा, यहाँ पे शून्य आएगा, 7 या 56 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 और
7×5 = 35, तो इसका ये 48/7 जो है वो होता है 6.85, और इंटू √2 का जो वैल्यू है 1.14 कर लेते हैं हम लोग। और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना, तो आप इसको करके देखिए, मैंने किया हुआ है, ये करीब करीब आ जाता है, लेकिन पूरा नहीं आता है एक्चुअली। 1.6 के बाद में यहाँ पे ये एक्चुअली 9.7 आना चाहिए, है ना, लेकिन ये 9.6 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे मिस हो गया है। अब देखिए, आपको अगर इससे अच्छा कोई मेथड मिलता है तो प्लीज़ देख लीजिए। मुझे तो इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं मिल रहा है QM फाइंड करने का। ठीक है, तो देख लेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर स्क्वायर PQRS इज अ स्क्वायर हैविंग साइड 28 सेंटीमीटर। Points A, B, C, D are the midpoint of side PQ, side QR, side RS, side SP respectively. Find the area of square ABCD। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, ये हमें कितना दिया हुआ है, ये जो जैसे PS जो है ये हमें कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर है। और ये जो D जो है ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये भी 14 हो जाएगा। सेम यहाँ पे ये भी 14 होगा। ठीक है, और ये भी 14 होगा, है ना। तो ये यहाँ पे देखो, और ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इजीली DC जो है हम फाइंड कर सकते हैं। तो DC कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आ जाता है DC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14√2 आता है। ठीक है, तो हमें जो अंदर वाला जो स्क्वायर है छोटा वाला ABCD, इसकी एक साइड हमें पता चल गई है, तो हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, है ना, तो 14 इंटू √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो 14×14 कितना होता है, 14×14 196 हो जाएगा ये, और ये जो √2 है ये इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखो, 2×12 की 2, 1 2×18 और 1×19 की 9, और फिर से एक बचा है, 2×1=2 392 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बहुत ही ईजी है। देखो हमें ये एक साइड दिया हुआ है पहले से 28 सेंटीमीटर, और ये इतना क्लियरली हमें बोला गया है कि ये जो है यहाँ पे जो D जो है इसका मिड पॉइंट है ना, ये पूरा जो है ना ये 28 सेंटीमीटर है। PS पूरा 28 सेंटीमीटर है, और ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ ये 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। बिल्कुल इसको दो भागों में बराबर भागों में डिवाइड करेगा ना, मिड पॉइंट है तो ये भी 14 है, ये भी 14 है, और इस यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनस निकाल लो, जो कि 14√2 सेंटीमीटर आता है, और इससे हमें ये एरिया मिल जाता है। बहुत इजी है, थोड़ा बहुत आप भी थोड़ी सी मेहनत करो। ठीक है, करो, इसको करके देखो सॉल्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, और ट्रेन ऑफ लेंथ 1000 मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 km/h. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ टनल ऑफ लेंथ 800 मीटर? चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव। तो ये कैसा है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के चलिए अच्छे से। ये देखिए, थोड़ा साइड में हम बना लेते हैं, है ना। एक टनल है, इस टाइप का टनल है सपोज, है ना, टनल है, यहाँ से समझ रहा है आपको। और एक ट्रेन है, ट्रेन बड़ी लंबी सी ट्रेन रहती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये है 1000 मीटर इसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंजन है, जैसे ही ये यहाँ से एंटर करेगा ये है 800 मीटर। ठीक है, अब इसको पूरा यहाँ से ये निकलेगा इंजन, तो पहले इंजन यहाँ तक पहुँचेगा तो ये 800 मीटर की दूरी तय कर लेगा, और इसका जो लास्ट वाला डब्बा है जब यहाँ पे आएगा तो ये 1000 और ये 800 दोनों मिला के टोटल जो है
1800 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा ट्रेन को, ठीक है ना। पूरी इस बोगदे में से निकलने के लिए, जो टनल है उसमें से बाहर निकलने के लिए इसको 1800 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और अभी देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, स्पीड दी हुई है ट्रेन की, और आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दी हुई है हमें 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से दी हुई है, ठीक है। इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा ट्रेन को, 1800 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और टाइम कितना लगेगा वही हमें निकालना है, ठीक है। अब ये जो देखो ये मीटर में दिया है और ये किलोमीटर में दिया हुआ है, तो हमें इसको, है ना, किलोमीटर से हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ये मीटर में चेंज होगा तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर जो होता है वो कितना होता है, 72 इंटू 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में हमें सेकंड में हमें मिनट में निकालना है ना, किलोमीटर पर नहीं सेकंड ही में निकालना पड़ेगा, 3600 सेकंड है ना, 3600 सेकंड। तो ये कितना आ गया आपका, 72/36 आ गया, ठीक है ना। दो ये 003 सॉरी 20, ये 20, ये 10 और 36 बचा है, तो इसको करेंगे 2 से, है ना, 2 पंचे 10 और ये 18 दूनी 36, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड में, है ना, इज इक्वल टू 1800 मीटर बटे टी। तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, टाइम कितना आ जाएगा, अभी देखिए ये ऊपर का 1800 जो का त्यों रखेंगे, और ये नीचे देखो 72 इंटू 5 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 18, ठीक है। तो इससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा देखो, 18 4 है ना 32, और ये 4 से ये कट हो जाएगा, 4 18 मतलब 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 0, और ये फिर से ये 5 से कट हो जाएगा, 5 9 45 और ये 0, तो 90 सेकेंड इसका आ जाएगा आपका आंसर। मतलब इसका आंसर आ रहा है फर्स्ट 90 सेकेंड। अभी 90 सेकेंड मतलब क्या, कितना होता है, हमें 2 आंसर बताना है, तो 90 सेकेंड मतलब होता है 1.5 मिनट, है ना। एक 60 सेकेंड में होता है 1 मिनट, और 30 सेकेंड जो है वो होता है हाफ मिनट, ठीक है। तो ये 1.5 मिनट भी हो गया, तो इसका आंसर सेकंड भी इसका एक आंसर है 1.5 मिनट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, द अमाउंट ऑफ सर्टन प्रिंसिपल एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 5 years इज ₹10,800 with simple interest, and the amount for the same principal and at the same rate of interest after 3 years is ₹9,680 with simple interest. Find the principal and the rate of interest. ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसे क्या है। सबसे पहले तो आपको मालूम है अमाउंट मतलब क्या होता है। अमाउंट मतलब होता है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर, ठीक है ना। तो पहला जो है 5 साल का जो दिया है, देखिए इसमें हमें प्रिंसिपल भी नहीं दिया, रेट भी नहीं दिया, ये हमें निकालना है। तो पहले जो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है उसका अमाउंट दिया है हमें 10,800 रुपीज़, ठीक है, इज इक्वल टू P प्लस आई। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 10,800 माइनस P, ठीक है ना। इससे हमें आई का वैल्यू मिल जाएगा ना, आई इज इक्वल टू ये P को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो 10,800 में से P माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमें ये मिल गया, हमें 5 ईयर का इंटरेस्ट, है ना, 5 ईयर्स का इंटरेस्ट मिल गया। और इसी तरह से दूसरी जो केस है उसमें देखो 9,680 हमें अमाउंट दी हुई है, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट
होता है अमाउंट मतलब, तो यहाँ से हमें इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना मिल गया, ये मिल जाएगा हमें 9680 माइनस पी। ये कितने साल का है, ये 3 साल का है, ठीक है। तो ये दोनों इंटरेस्ट ही हैं, ये 5 साल का है, ये 3 साल का है। तो अगर हम दोनों को अगर माइनस कर देते हैं, है ना, तो 5 ईयर में से, है ना, 5 ईयर में से 5 ईयर का कितना है इंटरेस्ट है 10,800 माइनस पी, और 3 ईयर्स का कितना है 9680 माइनस पी। इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं, है ना, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या अभी आपका, तो 0 में से 0 और 0 माइनस 8 करेंगे 2, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 1। तो ये 1120 जो है ये कितने ईयर्स का आपका इंटरेस्ट आ गया, ये 2 ईयर्स का आ जाएगा, है ना। 5 माइनस 3 कर रहे हैं ना हम लोग, इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी माइनस होगा। तो 2 ईयर्स का हमारा इंटरेस्ट आ गया 1120 रुपये। इसलिए 1 साल का कितना आएगा, 1 ईयर का कितना आएगा, 1 ईयर का आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 6 12, 560 रुपये, ये 1 साल का आ गया। तो अभी हम लोग जो है ना इस केस को कंसिडर करते हैं कि जबकि 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 560 है, तो 3 साल का कितना होगा, ये 3 साल का दिया हुआ है ना, तो 3 साल का मतलब 560, है ना, 560 इंटू 3 करो तो ये कितना आता है, 3 0 0, 3 6 18, और 3 5 15, 1680 रुपीज़ आता है ये 3 साल का। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये इंटरेस्ट है, तो अमाउंट है 9680 और प्रिंसिपल है 1680, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट है ना, और ये इंटरेस्ट है, तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो 0, 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 8 1, 8 आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब हमारा प्रिंसिपल ये तो आएगा नहीं, ये भी आएगा नहीं, ये दो में से एक है कोई, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे। अभी देखो ये जो है 560 रुपये जो है ये इस प्रिंसिपल पे, है ना, इस प्रिंसिपल पे 1 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 8,000 पे हमें कितना मिल रहा है, 8,000 पे 560 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में। तो 100 रुपये पे, है ना, 100 रुपये पे कितना मिलेगा, परसेंट निकाल रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो ये हो जाएगा 560 इंटू 100 डिवाइड बाई 8,000, ठीक है। ये 20 कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, 8 7 56, तो ये आ जाएगा 7%। तो हमारा आंसर कौन सा आता है, 4th वाला, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड्स by 20%, the sale was decreased by 10%. Find the percent increase or decrease in the income of the fruit seller. ये सेम टाइप के क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या कह रहे हैं कि पहले जो है 100 रुपीज़ का समझ लीजिए फ्रूट का प्राइस था, तो अभी वो कितना हो गया है, 120 रुपीज़ हो गया है, क्योंकि 20% बढ़ गया है। तो 100 रुपीज़ का जब प्राइस था, है ना, तब जो फ्रूट का जो सेल था वो 100% होता था, मतलब 100 फ्रूट सेल होते थे। लेकिन अभी जब वो 20% बढ़ गया तो वो 10% से डिक्रीज़ हो गया सेल। तो 10% मतलब कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। अभी पूरे 100 फ्रूट्स नहीं सेल हो रहे हैं, सिर्फ 90 फ्रूट ही सेल हो रहे हैं। तो पहली केस में देखो कितना उसका कहना चाहिए प्राइस कितना होता था, जो फ्रूट सेलर है उसको कितने रुपए मिलते थे 100 फ्रूट बेचने पे। तो 100 इंटू 100 करेंगे तो देखिए 10,000 आ जाएगा, ठीक है। और इधर 120 इंटू 90 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 10,800 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, पहले कम मिलते थे पैसे, अभी ज़्यादा मिल रहे हैं। भले ही रेट बढ़ गया है, भले ही सेल कम हो गया है, लेकिन मुनाफा तो हो रहा है। और कितने का हो रहा है, 800 रुपये का। और कितने पे हो रहा है, 10,000 रुपये पे। तो 10,000 रुपये पे कितने का, 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है।
तो इसलिए 100 रुपये पे कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 800 और डिवाइडेड बाय ये 10,000, ठीक है। ये 3 ज़ीरो 2 ज़ीरो ये वाले और 2 ज़ीरो ये वाले, तो 8% आ गया। तो इसका आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। 8% इंक्रीज हुआ है इनकम में, ठीक है ना, फ्रूट सेलर की इनकम में 8% का इंक्रीज हो गया है। इजी क्वेश्चन है, इसके पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा आप कीजिए। मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे अंदर से, मुझे फील हो रहा है कि मैं शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ये लास्ट के क्वेश्चन। थोड़ा सा आप समझ के लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 21 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक शेप निकालें क्या, नहीं रहने दीजिए, हाथ से ही निकाल लेते हैं। तो कोन कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। इसका जो बेस होता है वो इसका सर्कुलर होता है, ठीक है। तो इसकी रेडियस हमें कितनी दी हुई है, रेडियस दी हुई है हमें 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट, ये जो हाइट है इसकी ऐसी होती है, ये हाइट दी है हमें 20 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है। तो इसका जो वॉल्यूम है, हमको वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, ये होता है जो सिलेंडर होता है ना उसका 1/3, तो पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई मतलब हो गया 22/7 इंटू आर कितना है हमें 21 दिया हुआ है, तो 21 इंटू 21 और इंटू एच मतलब 20। बस इसे सॉल्व कर दो, ये 3 टाइम्स कट होगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 22, 20 और 21 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये सब कितना आ जाएगा, देखो इसका आ जाएगा 21 दूनी 42, 420 है ना, ये 420 और ये 22 का मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें, 2 0 0, 2 2 4 और 2 4 8, और फिर यहाँ पे 0 4 और 8, तो इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 8 और 4 12 की 2, 9240 क्यूबिक, 9240 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा आ रहा है, 9240, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ रहा है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सिर्फ ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हुआ था, ये वाला, ये ट्रेन वाला एक थोड़ा आप अच्छे से समझ लीजिए। और ये वाला, ये जो क्वेश्चन दिया है हमें, इसके पहले वाला कौन सा, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपके जो मैथ्स के टीचर हैं उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिए कि इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। वैसे एक मैंने देखा है यूट्यूब पे, एक सज्जन हैं, उन्होंने क्या किया है मालूम है क्या मतलब मुझे तो बिल्कुल भी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। उन्होंने क्या किया कि इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब 12 इंटू 16 इज इक्वल टू क्या कर दिया उन्होंने, क्यू एम इंटू ये इसको निकाल लिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू एम इंटू 20, तो क्यू एम इज इक्वल टू आ जाएगा, बोला उन्होंने 12 इंटू 16/20। तो इससे अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2 से ये 10 बार कट गया, 2 अट्ठे 16, 12 अट्ठे 96 बटे 10 मतलब 9.6 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन भाई ये जो चीज़ है ये कहाँ से, ये इसका कोई बेस होना चाहिए ना, ऐसा कैसे हो, मुझे तो नहीं पता भाई। हो सकता है कि होगा भी तो, लेकिन मुझे तो नहीं पता। मुझे तो यही फार्मूला मालूम है, इसी फार्मूले से इसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार आप आपके मैथ्स के टीचर से कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अभी 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो रहेगा पेपर 2, जिसमें हमारा रहेगा लैंग्वेज, उसमें होता है मराठी और इंटेलिजेंट टेस्ट। और इस तरह से हमारा पेपर 2 अगर कंप्लीट हो गया तो पूरे
2017 से लेकर 2025 तक के पूरे पेपर सॉल्व हो जाएंगे। और जिसने भी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से अगर ये इतने पेपर भी अगर सॉल्व कर लिए ना, ये तो मेरे ख्याल से बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो है ना रिपीट होते हैं उसी उसी टाइप के। ठीक है ना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, ये 74 वाला। ठीक है ना, तो इस तरह से अच्छा हो जाएगा आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।